आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये किस पे मुश्तमिल है। ये मुश्तमिल है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स जो कि इंफॉर्मेशन को हमारे स्किन वाले एरिया से या हमारे डीप स्किन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स कहेंगे। उसके अलावा मोटर न्यूरॉन्स के काम है कि ये हमारे ब्रेन से यानी रिस्पांस को पकड़ते हैं और हमारे फैक्टर्स तक जो कि मसल्स या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं उन तक लेके आते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके आगे मजीद क्या लिखा हुआ है। दे फॉर्म गैंग्लिया एंड नर्व्स, कि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स वगैरह जो हैं गैंग्लिया और नर्व वगैरह बनाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि नर्व्स क्या हैं और गैंग्लिया क्या है। अब आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों यानी कि नर्व्स पाए जाते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे जो एक्सॉन्स या फिर डेंड्राइट्स मौजूद हों और वो कवर्ड हों किसी शीट के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? हमारे पास नर्व्स कहेंगे। और उसके अलावा जब हमारे पास बहुत सारे सेल बॉडीज़, हमारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो बहुत सारी एक जगह पे मौजूद हों, उन्हें क्या कहेंगे? हम गैंग्लिया कहेंगे। जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है, गैंग्लिया आर दी कंसंट्रेशंस ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, कि जहाँ पे बहुत सारी सेल बॉडीज की कंसंट्रेशन हो उसे हम गैंग्लिया कहेंगे। दी नर्व्स आर दी बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, जहाँ पे बहुत सारे बंडल ऑफ एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? नर्व्स कहेंगे। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि आगे इनका इस्तेमाल होगा ताकि आपकी ये चीज़ें क्लियर हों। अब उसके बाद क्या है? दे मे बी सेंसरी मोटर और मिक्स नर्व्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स दे कंडक्ट। मतलब कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन की तरफ जा रही है तो साफ ज़ाहिर है वो सेंसरी होगी, और जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन रिस्पांस की सूरत में हमारे मसल्स या फैक्टर्स की तरफ आ रही है तो वो मोटर होगी। तो ये बताया गया। इन ह्यूमंस देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व। ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं विच अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन और लीड टू द ब्रेन, कि जो ब्रेन की तरफ जाते हैं या वापस आते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व्स। सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व्स हमारे पास कितनी होंगी? 12 पेयर होंगे, ठीक है। कितने? 12 पेयर। और इनका काम क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन को या ब्रेन की तरफ लेके जा रही होंगी या फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को वापस लेके आ रहे होंगे। कौन से नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा इसके अंदर? सम ऑफ दीज नर्व्स आर सेंसरी मोटर एंड सम आर मिक्स्ड, ठीक है, कि इनमें से कुछ हमारे पास सेंसरी होंगे, कुछ मोटर होंगे और कुछ हमारे पास मिक्स टाइप के होंगे। इसके अलावा हमारे पास स्पाइनल नर्व्स जो हैं, स्पाइनल नर्व्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे? हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। कहाँ पाए जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और ये कितने पेयर्स हैं हमारे पास? ये 31 पेयर हैं। और इनका जो भी काम है ये भी यानी कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल है। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन लेके भी जाएंगे और लेके भी आएंगे। कितने पेयर हैं? 31 पेयर हैं। अब जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स तो हो गए एक साइड पे। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स है, हमने जिस तरह पढ़ा कि हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके वाले हो गए अब सेंसरी, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी वाले की तो मजीद यानी हमारे पास टाइप नहीं है, लेकिन जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन की आगे फिर मजीद 2 डिवीजन्स हैं। एक होगी हमारे पास ऑटोनॉमिक, ठीक है, और दूसरे वाली हमारे पास होगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मजीद फिर हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, इसके अंदर डिवाइड किया। अब हमारा सेंसरी वाला पोर्शन खत्म हो गया। मोटर न्यूरॉन्स के अंदर हमने सोमैटिक और ऑटोनॉमिक को देखना है। मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स, के हमारे पास जो यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे बॉडी के वो वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा जो कि हमारे यानी जो हमारा हुक्म माने।
मिसाल के तौर पे हमारा मसल है, यानी कि हमारा थाई का मसल है या हमारे लेग का मसल है, तो अगर हम उसे सिग्नल भेज देंगे भाई हमने दौड़ना है, तो वो हमारी बात मानेगा, ठीक है, यानी हम उसे खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कंट्रोल है वो हमें दे रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। उसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनकी सेक्रीशंस हो रही हैं, बहुत सारी चेंजिंग्स हो रही हैं, लेकिन उसे बराह रास्त हम खुद इंटेंशनली कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि हमारा ब्रेन एक सिस्टम के तहत उसे कंट्रोल कर रहा है। और वो वाला जो सिस्टम है, वो जो ग्लैंड्स की रेगुलेशंस है या फिर उनकी सेक्रीशंस की रेगुलेशन है, वो कौन कर रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो ऑटोनोमिक सिस्टम नाम से जाहिर हो रहा है इसने सारे के सारे काम ऑटोमेटिक करने हैं, कि ऑटोमेटिकली नेचर ने इसके जिम्मे काम लगाए हुए हैं कि हार्मोन्स को कैसे से रिलीज करना है, किस कंडीशन में रिलीज करना है, तो वो करवाएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बातें ज़्यादा मिक्स ना हो तो एक दफ़ा हम दोबारा इसे ओवरथ्रो कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास मज़ीद सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। सेंसरी वाले के हमने बात कर ली, ठीक है, इसकी मज़ीद डिवीजन नहीं हो रही। जो मोटर न्यूरॉन्स है, जो हमारे पेरिफेरल के मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये दो तरह के हैं। उसके अंदर हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जिसने हमारे जो जिन्हें हम अपनी मर्जी से, ये वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है कि जो ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और इसके अंदर हमारी मर्जी नहीं चलती, नेचर ने जो इसे सॉफ्टवेयर दे दिया इसने उसके मुताबिक चलना है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मजीद डिवाइड हो रहा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब इनके बारे में देख लेते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मजीद उसका बताया गया कि वो डिवाइड हो रहा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब इसे हम वन बाय वन देख लेते हैं। हमारे पास आ गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे हम क्या कह सकते हैं? फाइट और फ्लाइट। मतलब कि ये हमें लड़ने या मरने के काबिल बनाता है, कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन के लिए काबिल बनाता है। तो अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसकी लाइंस कुछ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, मोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पहले हम इस लाइन को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कि ये देख लें, ये मिसाल के तौर पे हमारा आ गया ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के नीचे से क्या निकल रही है हमारे पास? ये होगी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके कूल्हे वाले रीजन तक जा रहा है, यानी कि आपके पेल्विक रीजन तक आपकी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। अब क्या कह रहा है ये? मोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि इसका एक तो टॉप का रीजन हो गया, ठीक है, एक हो गया बॉटम, अब ये आ गया दरमियान में मिडल पोर्शन। अब मिडल पोर्शन के अंदर क्या कह रहा है कि गैंग्लियन से कुछ निकल रहा है। ये आपका बहुत सारे यानी ये कह सकते हैं कि सेल बॉडीज, ठीक है, वहां से एक्सॉन्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? एक्सॉन्स निकल रहे हैं। तो क्या कह रहा है ये? अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन, मिडल पोर्शन से निकाल दिया हमने, ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी आ गया, एंड ऑलमोस्ट टर्मिनेट इन गैंग्लियन दैट लाई नियर द कॉर्ड। मतलब कि जो ये मोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स हैं, यानी कि गैंग्लियन फाइबर जिन्हें एक्सॉन कहा जा रहा है, ये निकल रहे हैं मिडल पोर्शन से, और टर्मिनेट कहाँ हो रहे हैं? कि एक गैंग्लियन के अंदर टर्मिनेट हो रहे हैं। एक और गैंग्लियन है, बहुत सारे वहाँ पे सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं, उनके अंदर टर्मिनेट हो रहे हैं। कौन सा सिस्टम टर्मिनेट हो रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टर्मिनेट हो रहा है। दोबारा मैं इस लाइन को क्लियर कर देता हूँ। मोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स, ये आ गई हमारे पास गैंग्लियन फाइबर्स, ये उनके आगे यानी एक्सॉन्स। मोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, मतलब कि ये जो मिडल पोर्शन से गैंग्लियन फाइबर्स निकल रहे हैं, गैंग्लियन का एक पूरा सिस्टम निकल रहा है, ये क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन, मिडल पोर्शन आ गया, ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ये आ गई, एंड ऑलमोस्ट टर्मिनेट इन गैंग्लिया,
और टर्मिनेट हो रहे हैं एक गैंग्लिया में, मतलब कि इनके आगे एक गैंग्लिया का नेटवर्क है दैट लाई नियर द कॉर्ड, कि यहाँ पे यानी कि एक गैंग्लिया का नेटवर्क है। अब हम देखेंगे कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कैसे कर रहा है। अब ब्रेन से आ गया सिग्नल, ठीक है, ब्रेन से सिग्नल आ गया, ठीक है, कि हमारे पीछे क्या लग गया, डॉग लग गया। तो उस सूरत में भेजना होगा हमें किस चीज़ को, सिग्नल अपना, कि हमारे जो टांगों के मसल्स हैं, ठीक है, कि भाई तेज़ी तेज़ी से भागो नहीं तो ये काट लेगा। तो होगा क्या, तो यहाँ से जो हमारी क्या कहते हैं नर्व इम्पल्स आ रही है, नर्व इम्पल्स आके यहाँ पे जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल ड्रॉप करेगी कि भाई भागो नहीं तो ये डॉग जो है बाइट कर लेगा। तो यहाँ से सिग्नल हमारे पास आएगा, सेल बॉडी पे रिसीव होगा, यहाँ से यानी कि मूव करता हुआ एक्सॉन, एक्सॉन से फिर इस कहाँ पे न्यू गैंग्लियन, जो हमारे पास एक अगला गैंग्लियन का नेटवर्क है, इसके जो एक्सॉन्स होंगे वो कहाँ पे एंड हो रहे होंगे, वो हमारे किसी मसल के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर यानी कि एंड हो रहे होंगे कि भाई ये काम करना है, इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। तो ये हमारी वर्किंग है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब मिसाल के तौर पे देख लें कि डॉग ही लगा हुआ है, तो डॉग वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारी हार्ट बीट को तेज कर देगा, हार्ट बीट को तेज कर देगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो प्यूपिल है, ठीक है, जो आपके आंख के अंदर एक पुतली सी होती है काले रंग की, उसे क्या कर देगा, फैला देगा, बड़ी सारी कर देगा, पहले वो थी ऐसी, उसे कर देगा बड़ा। उसके बाद क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, कि आपके जो स्टोमिक के अंदर डाइजेशन वगैरह हो रही है या ब्रेक डाउन हो रहा है, उसे कहेगा भाई अभी रुक जाओ, अभी जान बचाने दो। तो ये होगा आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके अंदर क्या हो रहा है। A few cranial nerves including the vagus nerve together with the nerves from the bottom portion of the spinal cord। अब हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो देख लिया, वो उसके अंदर इन्वॉल्व था मिडल पोर्शन। अब ये है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि आपका ये आ गया हमारे पास जी ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से क्या निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये हो गया टॉप पोर्ट वाला पोर्शन, ये हो गया बॉटम वाला, ठीक है, और ये हो गया मिडल वाला, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि वैगस नर्व एक बहुत, यानी जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है उसे क्या कहते हैं, वैगस नर्व, वैगस नर्व, ठीक है, एक वो इन्वॉल्व होगी। और उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि निकल रहा है हमारे बॉटम पोर्शन से, बॉटम पोर्शन पे भी एक गैंग्लियन का नेटवर्क होगा, उससे एक्सॉन निकल रहे होंगे, ठीक है, और वो टर्मिनेट हो रहे होंगे किसी आगे एक और गैंग्लियन के अंदर, ठीक है, और उनके एक्सॉन जा रहे होंगे यानी स्पेसिफिक किसी ऑर्गन या मसल के अंदर, कि भाई अब कंडीशन होगी है नॉर्मल। अब जो आप लोगों ने हार्ट बीट तेज करी हुई थी, मतलब कि यहाँ से सिग्नल जाएगा हार्ट को कि भाई हार्ट बीट नॉर्मल कर दो। उसके अलावा जो प्यूपल डायलाइट हो गया भाई उसे नॉर्मल ले आओ। उसके अलावा जो हमारी डाइजेशन ऑफ फूड रुकी हुई थी उसे भी प्रॉपर तरीके से चला दो। तो ये बेसिकली था हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम।